देखना नहीं गिरे। और जैसे ही उन जीवों का जो समुद्र में बैठे हुए थे उन जीवों का पुण्य का योग बना और गौतम स्वामी आदि इंद्रभूति गौतम अग्निभूति वायुभूति उनके साथ जो 500 अथवा 1500 और जो शिष्य थे उनका भी उस समय पुण्य नहीं आया था, तो वो भी ज्ञान से सहित होने के बाद में भी मिथ्या ज्ञान से सहित थे। और जो है ऐसे ही अपने आप को महान मानते हुए, अपने आप को ज्ञानी मानते हुए, अपने आप को भगवान मानते हुए भटक रहे थे। और जैसे ही उन जीवों का भी पुण्य का उदय आया, सौधर इंद्र का अवध ज्ञान अब काम किया। अभी तक उसका अवध ज्ञान काम नहीं कर रहा था, बैठा हुआ था ऐसे। जैसे ही उन जीवों का पुण्य उदय आया तो वही अवधि सौधर्मेंद्र उनको सम्यक की प्राप्ति कराने में वो सौधर्मेंद्र उस सभा में समुद्र में बैठे हुए उन जीवों को देखना प्राप्त हो, इसलिए उसकी बुद्धि उनको लाने में हो गई। अब ध्यान लगाए कारण क्या है। देखा कि भगवान की देशना को श्रवण करने वाला, भगवान की देशना को झेलने वाला वो बात अभी समुद्र में नहीं है। भगवान आदिनाथ स्वामी को भी केवल ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान होने के बाद में भले ही वहां पर प्रथम वृषभ नाथ जो गणधर थे वो गृहस्थ अवस्था में, श्रावक अवस्था में बैठे थे, फिर भी वो चक्रवर्ती जैसी समुद्र में आया और उसने भगवान से प्रश्न पूछा, भगवान की देशना खिर गई। और यहाँ भगवान की देशना नहीं खिरी, गणधर का अभाव था, उसने अवध ज्ञान का प्रयोग किया कि उस योग पाक इंद्रभूति गौतम अग्निभूति और वायुभूति जैसे प्रकांड विद्वान जो है विद्यमान है, और उसने उनको लाने के लिए, उनको बहुत अहंकार था, अपना मान था कि मैं प्रकांड विद्वान हूं, मैं भी भगवान हूं, मान कसाई थे। और उसे इंद्र ने उनको लाने के लिए एक ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण का रूप बना करके उनके पास पहुंच गया। और जैसे ही पहुंचा और उन्होंने निवेदन किया कि हमारे गुरु ने हमारे लिए एक गाथा बताई थी, एक सूत्र दिया था, हमारे गुरु मौन बैठे हुए हैं, उस सूत्र का अर्थ है हमारे लिए पता नहीं है, आप जो है उस सूत्र का अर्थ बताएं। उनको भी अभिमान था, उन्होंने कहा स्वीकार करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कहिए क्या शर्त है। उन तीनों इंद्रभूति अग्निभूति वायुभूति ने कहा हम उसका अर्थ बता देंगे मगर आपको हमारी शिष्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा स्वीकार है। और जैसे ही उन्होंने त्रैकालम दिवसटकम नौपशतकम जिततार सूत्र में आप पढ़ते हैं ये सूत्र ये गाथा बोला, वो सोच में पड़ गए। ज्ञान तो था मगर अभी तक वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान था। ज्ञान तो था, ज्ञान तो आपको भी है, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन के अभाव में सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। जितना भी अणु बम्बों का आविष्कार हो रहा है ये सब किससे हो रहा है? ज्ञान के माध्यम से हो रहा। जितने भी पाप रूप पुरुषार्थ हो रहे वो सब ज्ञान के माध्यम से ही हो रहे। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो जो सम्यक दर्शन से जो ज्ञान
रहे थे वो संसार का कारण है। सम्यक दर्शन से रहे, कितना भी चारित्र धारण कर ले, कितना भी त्याग कर ले, कितना भी उपवास व्रत आदि कर ले, वो सारा का सारा त्याग, सारा का सारा चारित्र सम्यक दर्शन के अभाव में संसार का हेतु हुआ करता है। तो जैसे वो सूत देहास मंजस में पड़ गया, इसका अर्थ है क्या है, ये त्रैकालम दिवसटकम द्रव्य क्या है, पंचास्ति क्या है तत्व क्या है, नौ पदार्थ क्या है, वो सोच में कभी उसने सुना नहीं था, कभी उसके बारे में ज्ञान नहीं था। अब मान कसाय का पारा तो चढ़ा हुआ था, उसने कहा कि चलो तुम्हारे लिए इसका जवाब नहीं बताते, अर्थ नहीं देते हैं, तुम्हारे गुरु के पास चलते, उन्हीं के सामने इसका जो है अर्थ बताएंगे। इंद्र वो सौदर में तो चाह ही रहा था, हमारा काम बन गया, और उनको तो ले जाने के लिए आया था, वो मान कसाय के कारण पहले भी था, मगर वो पहले भगवान के पास जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो अपने आप को महान विद्वान पंडित ज्ञानी समझता था। वो भी समझता था कि मैं भी प्रकांड विद्वान हूं, मैं भी कुछ हूं। जैसे उसका उपादान जागृत हुआ, उसका पुण्य का योग बना, पुण्य का उदय आया, वह भले मान कसाय में गया, और जैसे समोसरण में पहुंचा, समोसरण में पहुंचने से पहले वहां पर जो चारों तरफ चारों दिशाओं में मानस स्तंभ बने हुए थे, मानस स्तंभ के जैसे ही दर्शन किए, उनका मान गलत हो गया। यानी आप भी एक मानस स्तंभ बना लेना मंदिर में। ज्ञानचंद जी, भगवान का जिनालय समोसरण होता है, उस समोसरण में चारों दिशाओं में मानस स्तंभ हुआ करते हैं। मानस स्तंभ की विशेषता होती है, कितना भी अहंकारी जीव हो, कितना भी मानी जीव हो, जैसे वो मंदिर के सामने मंदिर में प्रवेश करता है, समोसरण को देखता है, समोसरण में स्थित जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखता है, और उसका मान नष्ट हो जाता है। और जैसे मान नष्ट हो जाता है, भगवान के समोसरण में प्रवेश करता है, तो वो आनंद आता है, वो आनंद आता है, वो कर्म की निर्जरा होती है कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। और मान सहित हम अंदर चले गए भगवान के जिनालय में, तो जैसे गए थे वहां से वैसे ही वापिस आ जाते हैं। मान को नष्ट कर देना चाहिए। भगवान के समोसरण में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और हम भगवान के पास, गुरुओं के पास, जिनवाणी के पास आने के बाद में भी हमारी मान कसा रहते हैं, हम बड़े हैं, वो छोटा है, वहां भी हमारे सम्मान की, प्रतिष्ठा की, पूजा आदि की भाव रहते हैं। और ऐसे भाव लेकर के हम भगवान के समोसरण में भी चले जाते हैं, तो वहां से खाली हाथ वापिस आ जाते, कुछ लेकर के नहीं आते। बुंदेलखंड में बोलते, सूने घड़ के पाँव ने जसाए गए। यही होता है। मान कसाय को हमें पहले दूर कर देना चाहिए, उसको हटा करके फिर भगवान के समोसरण में प्रवेश करेंगे तो भाव पवित्र होंगे। पवित्र भावों के साथ भगवान के दर्शन भी करेंगे तो विशाल कर्म की निजरा का, विशाल पुण्य के अर्जन का कारण बनता है। जैसे उन्होंने उस मानस स्तंभ को देखा, उनका मान गलत हो गया और समोसरण में पहुंचते ही साथ जो बसन तन पे स्थित थे, बसन यानी वस्त्र, बसन बासना और बासन। बासन जानते? बासन नहीं जानते? ओहो, बुंदेलखंडी नहीं है कोई? है बर्तन, बर्तन को बोलते बासन। बुंदेलखंड की भाषा भूल गए? कोई नहीं है बुंदेलखंडी। तो जिनके अंदर में वासनाएं होती है, सुनना, जिनके अंदर में वासनाएं होती है वो वसन को धारण करते हैं, तो उनको वासन मानने पड़ते। क्यों माता वासन क्यों मानने पड़ रहे? क्यों मानने पड़ रहे? जो मोक्ष मार्ग में बढ़ जाता है उसको वासन नहीं मानने पड़ते? पंडित जी,
बासन क्यों मारने पड़ रहे, बस बसनों को क्यों धारण करना पड़ रहा है? क्योंकि आपके अंदर में वासनाएं हैं। जिस दिन वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, ये तन से बसन उतर जाएंगे और आप सिद्धालय के बासी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। जब तक ये वासनाएं समाप्त नहीं होंगी, ऐसे ही बसन को धारण करते रहोगे, संसार में ऐसे ही बर्तन बासन मानते रहोगे, अर्थात पाप रूप संग्रह रूप आरंभ सारंभ के पुरुषार्थ में लगे रहोगे। जैसे ही उसे तीनों के साथ और जो 500-1500 शिष्य थे, ऐसे 1503 जीवों ने जैसे मानव संघ के दर्शन किए, उनके मान कसाए दूर हो गए, समूह शरण में पहुंच जैसा साक्षात जो 3 लोक के गुरु प्रथम अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी बैठे हुए थे, उनके सामने पहुंचकर उसने निवेदन किया और जो है दिगंबरी भेष जिन दीक्षा को धारण किया और गणधर के पद में प्रतिष्ठित हुए। उनका जो ज्ञान था वो ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप में बदल गया। तो आज के दिन उन तीनों को, उन 1503 जो मिथ्या ज्ञान से सहे थे, उनको गुरु की प्राप्ति हुई थी और गुरु की जैसी प्राप्ति हुई वो अपने गणधर के पद में प्रतिष्ठित हुए। जो सब चातका की तरह, जैसे चातक पक्षी होता ना, बारिश साते नक्षत्र की जो बूंद गिरती है उसको पीने के लिए आतुर रहता है, उस सब चातक की तरह समुद्र में बैठे हुए भगवान को निहार रहे थे कब भगवान के देशना करे और हम उसका पान करके अपनी आत्मा को जो है तृप्त करें। और जैसे गणधर पद पे प्रतिष्ठित हुए, उनको गुरु मिले और फिर भगवान की देशना प्रारंभ हो गई। तो आज गुरु पूर्णिमा भी है और वीर शासन जयंती भी है। वीर शासन यानी आज के दिन से नया वर्ष प्रारंभ हो। तो ये अज्ञानी है, अंग्रेजों के समय से चला रहा है, जनवरी फरवरी ये तो अंग्रेजों के बनाए हुए थे, ये नया वर्ष नहीं है, ये नया वर्ष है। आज आपको नया वर्ष में गुरु का सानिध्य मिला है, आपका जीवन कैसा होगा? बस ऐसा नहीं कि आज उत्साह दिखा दिया, आज हमने दिखा दिया कि हम बहुत बड़े 23 साल गुरु के भक्त हैं और आ गए और अब आपके बाद में महाराज आप इधर ही बैठो और हम अपने घर में ऐसा तो नहीं करोगे। आओगे, अगर आओगे तो आपको वो लाभ मिलेगा। पहली बार आपके यहाँ चतुर्मास हो रहा है, उस चतुर्मास में वो लाभ मिलेगा कि 4 साल क्या ऐसे अनेकों भाव भी आप उसको अगर ग्रहण करते रहोगे तो वो खाली नहीं हो पाएगा। और नहीं तो उल्टे रखे रहोगे, उल्टा खड़ा होता है ना, उल्टे रखे रहोगे, अपने काम में लगे रहोगे, महाराज यहाँ पर अपनी साधना करते रहेंगे, महाराज से कोई लाभ नहीं ले पाओगे। तो जैसे ही उल्टा खड़ा कितना भी पानी डालते जाए वो खाली रहता है। तो घड़े को पहले सीधा कर लेना आज, अगर सीधा नहीं कर पाए तो 4 महीने बाद एक बूंद भी उसमें प्रवेश नहीं करेगी, पूरा खाली का खाली रखना है कि भरना है देखते हैं। अगर भरना है तो जैसे आज आपने उत्साह दिखाया, आज लगा कि वास्तव में दानिश कुंज में ऐसे भव्य जीव प्राणी भी है, समाज भी है, लगा देख करके ऐसे उत्साह पूरे 4 महीने बनाए रखना। तो आप जहां पर भी जाओगे वहां पर भी आप जैसे एक बहुत है ना, अनेक कांच के बीच में एक हीरा पड़ा हो तो वो चमकता है अलग से, ऐसे ही आप जहां पर भी जाओगे आपकी अलग पहचान होगी। मगर लाभ लोगे तो आओगे, पुरुषार्थ करोगे तो, नहीं तो हमने कहा था अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो गुरु कुछ नहीं कर ले। उन्होंने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ करके भगवान के चरणों में आए तो उनका ज्ञान जो था वो सम्यक ज्ञान रूप में बदल गया और आज भगवान की देशना भी खिर गई थी। अर्थात जो सम्यक उन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन
भगवान महावीर स्वामी के द्वारा हुआ धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कब होता है? जब भगवान की देशना कीर्ति समय काफी हो गया है। अपन को भगवान की जो देशना है, उन्होंने जो हमारे लिए देशना दी थी, उस देशना को जो है 4 महीने, आज ही नहीं 4 महीने तक ऐसे ही पीना है। हम भी पुरुषार्थ करेंगे, जितना हमारे पास गुरु ने हमारे लिए दिया है उस सबको जो है जानने का, समझने का और आपको देने का प्रयास करेंगे और उसे भक्ति और अमृत रूपी सरोवर में अवगाहना करते रहेंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाते रहेंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा हुई थी, आज जो है गौतम आदि उनको गुरु साक्षात तीर्थंकर गुरु का सानिध्य मिला था और आज के दिन ही भगवान की देशना खिरी और सबने जो है उसे कर्ण अंजलि के माध्यम से भगवान की देशना रूपी अमृत का पान किया और अपने जीवन को धन्य बना लिया। हम भी ऐसी भावना करते हैं कि आप भी इसे चातुर्स मार्ग में जो है ऐसे भगवान की देशना को श्रवण करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बोलिए देवादिदेव एक जड़ श्री शांतिनाथ भगवान की जय।